हम आए दिन छोटे मोटे पारिवारिक झगड़ों के बारे में तो सुनते ही रहते हैं और यही कहते हैं ऐसी छोटी मोटी घटनाएं तो हर घर में होती हैं। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं सामने आ जाती हैं जिन्हें देखकर या सुनकर हम बस यही कहते हैं कि ऐसा और किसी के साथ न हो। नमस्कार, मैं हूं विवेक, आपका स्वागत करता हूं न्यूज़ स्ट्रीट पर। इस मामले को समझने के लिए हमें अतीत के कुछ पन्ने पलटने होंगे। घटना पेशावर पाकिस्तान की है। गौहर अली और उनकी पत्नी निसार बीबी, जिनके 6 बच्चे थे। पिता बच्चों को अच्छी तालीम दिलाने और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खूब मेहनत करते थे और उतनी ही शिद्दत से माँ घर और बच्चों दोनों को संभालती थी। धीरे धीरे वक्त बीतता है, बच्चे बड़े होते हैं और वह दिन भी आता है जिसका हर माँ सपना देखती है, बेटों की शादी का। माता पिता अपने बेटों की शादी धूमधाम से करते हैं। अब समय के साथ माता पिता बूढ़े हो चले थे और परिस्थितियां भी बदल चुकी थी। उनका अपना घर बिक चुका था। बेटे माँ बाप की ओर ध्यान नहीं देते थे। अब वह बेटे उन्हें डांटने और फटकारने भी लगे थे। उन्हें अपनी छोटी छोटी ज़रूरतें भी पहाड़ जैसी लगने लगी थी जो पूरी नहीं हो पा रही थी। और देखते ही देखते वह दिन भी आ गया जब वे चाक चौराहों पर हाथ फैलाने लगे। उस बूढ़ी महिला के अनुरोध करने पर एक वकील ने मानवीय सहानुभूति के आधार पर उनके लिए हाई कोर्ट में अपील की। उस अपील में उन बूढ़े माता पिता ने अपने बेटों के बारे में जिक्र किया। कहा, उनके 6 बेटे हैं जिनमें से 5 नौकरी पेशा हैं और एक विकलांग है जो कि हम बूढ़े माता पिता के साथ रहता है। वे पांचों अच्छा खाते कमाते हैं, अपने अपने घरों में अपनी बीवी बच्चों के साथ आराम से रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके हम बेसहारा हैं और दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। उनके बेटे बूढ़े माँ बाप को अपने साथ रखने के लिए रजामंद नहीं हैं। उन्होंने अपने जीवन भर की सारी जमा पूंजी अपने बेटों की परवरिश पर खर्च कर दी, यहाँ तक कि उनकी शादी ब्याह के लिए अपना घर तक बेच दिया। और आज हम किराए के मकान में रहते हैं जिसका किराया 4,000 रुपये है और वह भी हम नहीं दे पा रहे। मुकदमे की सुनवाई के दौरान उनके एक बेटे ने कोर्ट से कहा वह हर महीने अपने माता पिता को कुछ रुपए देगा, जिस पर कोर्ट ने कहा उन्हें रुपए की नहीं मोहब्बत की भी ज़रूरत है। कोर्ट ने उनके बेटों से यह भी पूछा कि आपने अपने माता पिता को बेसहारा क्यों छोड़ा है, जिसका वह ठीक से जवाब न दे सके। इस मामले की सुनवाई कर रहे जज ने कहा, अगर बच्चे अपने माता पिता को अपने पास नहीं रख सकते हैं तो उन्हें हम अपने पास रख लेंगे। कोर्ट ने उनके बेटों को फटकार लगाते हुए कहा, जिन माँ बाप ने आपके लिए अपना घर तक बेच दिया, सभी को काबिल बनाया, और बेटों ने माँ बाप के साथ क्या सलूक किया। सिर्फ 1,000 रुपये देने से माँ बाप के खर्च पूरे नहीं होते। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बुजुर्ग महिला निसार बीवी से पूछा, क्या आप अपने बच्चों से खुश हैं? जिस पर उन्होंने कहा, माँ को तो बच्चे मारे भी तब भी माँ खफा नहीं होती। इसके बाद उनकी आंखें नम हो गई। उन्होंने कोर्ट से यह भी कहा कि उनके बेटे अपनी अपनी बीवियों को खुश रखें, लेकिन माता पिता को बेआसरा न छोड़ें। वह बुजुर्ग महिला सुनवाई के दौरान अपने बेटों से कह रही थी कि बेटा तुम परेशान ना होना, हम मजबूर हैं। महिला ने कोर्ट से निवेदन किया अब उन्हें अपने बेटों के पास वापस ना भेजें, क्योंकि अतीत में भी वे बेटों के हवाले किए गए थे और बाद में बेटे जिम्मेदारियां एक दूसरे पर डालने लगे कि अब तुम माँ बाप को रखो। मुकदमे की सुनवाई के दौरान उनके एक बेटे सज्जाद ने कोर्ट से कहा वह अपने माता पिता को अपने साथ रखेगा और उनके सारे खर्च भी उठाएगा, जिस पर सभी भाई रजामंद थे। इसके बाद इस मामले को सुन रहे जज रूहुल अमीन ने अपना फैसला पढ़ा। कोर्ट में पेश होने वाले इस मुकदमे की कहानी सन 1903 में आई बॉलीवुड फिल्म बागवान से मिलती जुलती है, जिसमें बाप का किरदार अमिताभ बच्चन और माँ का किरदार हेमा मालिनी ने निभाया था। यह मामला पाकिस्तान के मीडिया में भी काफ़ी प्रचलित रहा। इस घटना को देखकर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि तेज़ी से बदलते सामाजिक परिवेश में हम अपने नैतिक मूल्यों और कर्तव्यों से दूर होते जा रहे हैं, जिस पर हम